कि कांग्रेस का यदि आप देखें तो आजादी से पहले सबसे ज्यादा शायद हिंदू जो थे वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, लगातार जुड़े हुए थे, और जितने ब्राह्मण इत्यादियों की पार्टी मानी जाती थी। लेकिन उसके बाद लगातार उपेक्षा जिस प्रकार से हुई, सोमनाथ के मंदिर से लेकर किस प्रकार से राम मंदिर में लगातार विघ्न उपस्थित करते रहे, गौरक्षा के मामले में, और लगातार जिस प्रकार से आतंकियों का सपोर्ट कांग्रेस को कुछ लोग करते रहे, वो साफ साफ दिखाता है। वक्फ बोर्ड एक्ट 1991, वर्शिप एक्ट, और उसके बाद जिस प्रकार से भगवा आतंकवाद, ये सारे के सारे शब्द जिस प्रकार से इजाद किए गए, और कर्नल पुरोहित इत्यादि के जिस प्रकार का झूठा मामला, साध्वी प्रज्ञा इत्यादि का झूठे मामले में जिस प्रकार से हिंदुओं को लगातार फंसाने का कार्य किया गया, वो पूरे देश के समक्ष है। और हिंदुओं की लगातार उपेक्षा, ये जो एंटनी जी आज बोल रहे हैं वो तो पहले भी बोल चुके हैं। मुझे तो लगता है केवल हिंदुओं को एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाने के लिए, कि पुराने हिंदुओं को वापस लाने के लिए जिस प्रकार से ये खेल किया जा रहा है, अगर सीरियस होते तो मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से, क्योंकि नेहरू के जमाने से ये बात रही है कि जहां भी मंदिर बने उसका विरोध किया जाए। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इन्हीं की वजह से लगातार राम मंदिर नहीं बन पाया और राम टाट में रहे। और सोचिए किस प्रकार से इलेक्शन के बाद इसको डिले करवा दीजिए, किस प्रकार से कांग्रेस के वकीलों की फौज वहां तैयार रहती थी। क्या कभी कांग्रेस के अपर शीर्ष नेतृत्व ने उनका विरोध किया? नहीं किया कभी, ना तो उनकी सपोर्ट में की। मुझे बताइए कि क्यों, फिर आप बताइए क्यों नहीं जाएगा ये मैसेज? ये मैसेज जाएगा कि इस देश में लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण का जो किसने हवाला दिया, कौन सपोर्ट में खड़े रहे। इस देश में 370 की सपोर्ट करते लगातार इस देश के अंदर कश्मीर का क्या हाल हुआ? कश्मीरों को, कश्मीर पंडितों को इस देश से जिस प्रकार से अपने क्षेत्र से बाहर निकालने की व्यवस्था की गई। आचार्य, मैं आपकी बात समझो। अजय जी बताइए ना, अजय जी बताइए, अगर जी नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आज ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ी, सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप इतिहास उठाइए आज़ादी के बाद से रात तक 70 साल का। 2014 के बाद मैंने बताया ना, एक देसलाई माचिस गैंग के आने के बाद जो सोशल फैब्रिक खत्म की गया, हिंदू मुस्लिम पे चर्चा पर्चा कर सके, आप बाद में कर लीजिए। तो उसके मैं आपके बीच में तो उसके बाद ये जरूरत पड़ी, तो तब हमारे ये सारी चीजें। अजय जी वैसे संजय जी, मुझे बताइए कि एक एक करके बोलिए आप मुझे बताइए कि अजय वैसे संजय जी ने जब ये कहा साध्वी प्रज्ञा के मामले में कि भगवा आतंकवाद, तब इस बात का खंडन क्यों नहीं किया गया? और जब हिंदू आतंकवाद का है कि उसके कसाब के मामले में जब हिंदू आतंकवाद कहा गया, तब उसका खंडन क्यों नहीं किया गया? बीजेपी का पक्ष तो राकेश सिन्हा साहब रख रहे हैं। मैं बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, बात सही की है, बात है, कर लेंगे, हम जा रहे हैं, आप मुद्दों पे बात करें। आप क्यों पहले भी और आज भी घबरा नहीं रहा। आप मुझे बताइए कि आपने हिंदू आतंकवाद, आपसे सवाल पूछा, आपने हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद के शब्दों का खंडन क्यों नहीं किया आपने? आप मुझे बताइए। राकेश जी के अपने विचार हैं। राकेश जी के नहीं, ये आपके दिग्विजय सिंह ने कहा था। नहीं, ये आपके दिग्विजय सिंह जी ने बोला था साध्वी प्रज्ञा के मामले में। साध्वी प्रज्ञा की अगर रिकॉर्ड्स उठा के आप देखें, साध्वी प्रज्ञा ने क्या कहा, किस अजमल कसाब के मामले में बोला गया था, उस माहौल को गर्म करने के लिए और देशलाई में काम करने के लिए खंडन, हमारे सारे खंडन रहते हैं। एक एंट्री जी आज जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो चिंता आज ये बिल्कुल सही की है। देखिए हमारा सवाल, देखिए एंटोनी, आज भी कांग्रेस के नेता कांग्रेस को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को हिंदू और हिंदुत्व के विषय में सही बात नहीं बता रहे। वास्तविक चीजों वीर सावरकर के विषय में क्यों नहीं बताते आप लोग कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनको 1 मिनट में, अरे भाई बुलबुल पे, वो बुलबुल पे उड़कर गुजर जाते थे, आप भी उनके साथ जाते थे क्या? मुझे बताइए कि बुलबुल पे उड़ के जाते थे क्या उनके साथ? देश को पता है जब कलेक्टर की हत्या में वो इन्वॉल्व थे, नदी में कूद के गए और 21 बार से ज्यादा माफी मांगी गई। राहुल गांधी जी को ये परंपराएं नहीं है क्या नहीं है? हम 21 बार माफी मांगी थी। कपिल सिब्बल कहते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे को 2019 के बाद देखेंगे। विरोध क्यों नहीं किया गया आपकी पार्टी की तरफ से? बात सही है, पाटला हाउस में बात सही है। आंसू बहाए गए, क्यों नहीं मना किया गया सोनिया गांधी जी को कि कहां आंसू बहा रहे हैं? अजय जी नहीं, कहां पकड़े गए भाई? कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता के साथ साथ अजय जी पकड़े गए, वकील भी है भाई। फंस गए अजय जी, दर्शकों देखिए फंस गए अजय जी, कांग्रेस फंस गई है। ममता कालेजी हंस रहे हैं लेकिन कांग्रेस फंस गई। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।